हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 2 के 4th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जो कि थोड़ा सा पास्ट और प्रेजेंट वाला है, जिसमें पेगी और विटनी के बचपन का भी सीन दिखाया गया है। सो वीडियो को थोड़ा ध्यान से और पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में पेगी के बचपन का सीन दिखा के बचपन वाली पेगी गार्डन में खेल रही होती है, तो उसका भाई माइकल आता है और दोनों भाई बहन मस्तियां करने लगते हैं। तभी उनकी माँ वहां पे आके पेगी को थोड़ा सा डांटती है, जिससे पेगी नाराज होती है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा के पेगी जेसन के साथ बैठ के खाना खाते हुए दिखाई देती है। जेसन पे जीरो मैटर का रिएक्शन होने की वजह से वो किसी भी चीज को टच नहीं कर सकता, साथ में उसे भी कोई टच नहीं कर सकता, मतलब चीजें उसके आर पार जाती है। उस वजह से वो खाना वगैरह भी नहीं खा सकता। तो दोनों थोड़ी इमोशनल बातें करके जेसन पेगी को कुछ डिजाइन दिखाता है और पिछले साल आइसोडाइन वालों ने फास्ट न्यूट्रो रिएक्टर बनाया था जो 25 किलोवाट पावर जनरेट करता है, लेकिन उससे 3 साल पहले वही रिएक्टर थियोरेटिकली 1000 गुना पावर जनरेट करता है। ऐसा एग्नेस कली मतलब विटनी फ्रॉस्ट ने पेटेंट कराया, ऐसा बताता है, जिससे पेगी शॉक होती है। विटनी ने आइसोडाइन एनर्जी से पैकेज मंगवाया होता है, तो नौकरानी वो पार्सल लेके आती है और कुछ हिल रहा है ऐसा बोलती है। तो विटनी उसे भगा के नौकरानी के जाते ही विटनी पार्सल खोल के वहां से पिंजरा निकालती है, तो उसमें बहुत सारे चूहे होते हैं। वैसे हमें वेब सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद पेगी गाड़ी में होती है, तो उसके पास जारविस छुपते हुए आता है और दोनों कैल्विन के ऊपर नजर रखे होते हैं, लेकिन वहां पे विटनी नहीं दिखाई देती। तो विटनी काम पे भी नहीं गई। ऐसी वैसी बातें करते करते पेगी को कैल्विन के ड्राइवर के हाथ पे चोट दिखती है। तो जारविस को पिछले एपिसोड में पेगी के ऊपर हुआ हमला याद आके वो पेगी को भी याद दिलाता है, जिससे उन्हें कैल्विन के ड्राइवर पे ही शक होने लगता है, जिससे पेगी और जारविस कैल्विन के बीच में वगैरह दरार डालने का प्लान करते हैं। साथ में कैल्विन जिस गाड़ी में जाता है उसका पता रोज से लगवाते हैं। तो रोज वो गाड़ी रूफस हंट की है। वो युद्ध के दौरान फिलीपींस की सेवा करता था, साथ में ब्लैक मार्केट में हेरा फेरी करने की वजह से उसका कोर्ट मार्शल किया गया, ऐसा वैसा बताती है। तो जारविस उसे अरेना क्लब के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा, ऐसा सोच के वो पेगी को बंदूक और बेहोश करने वाली इंजेक्शंस देके दोनों रूफस हंट को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। वैसे ही हमें 1920 का सीन दिखाया जाता है। उस सीन में ब्रोकजोटन ओक्लाहोमा के एक घर में एग्निस नाम की बच्ची रेडियो ठीक करती है। तभी उसकी माँ विल्मा उसके पास आके उसे अंकल बर्ड कभी भी आ सकते हैं, तो तुम उनसे अच्छे से बात करना, ऐसा बोल के थोड़ी समझाती है। तभी थोड़ी देर में बर्ड आता है और विल्मा के साथ चुम्मा चाटी करके एग्निस से बात करके उसे तंग करता है। तो एग्निस उसके साथ उदास होकर बात करती है। दोस्तों, एग्निस ही विटनी होती है, उसके बारे में आगे पता चलेगा ही। साथ में बर्ड एग्निस का सौतेला बाप होने की वजह से बर्ड और एग्निस दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो एग्निस बर्ड के साथ अच्छे से बात नहीं करती, तो विल्मा बर्ड को ऊपर भेज के एग्निस के ऊपर भड़कती है, जिससे एग्निस मुझे बर्ड पसंद नहीं है, वो मेरा अंकल नहीं है, ऐसा बोल के विल्मा के जाते ही एग्निस रेडियो का फुल आवाज करके गाना सुनने लगती है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा के सेम रेडियो पे विटनी गाना सुनते सुनते डायरी लिखती है। साथ में आईने में अपने फेस पे लगे जीरो मैटर को देख के पिंजरे से चूहा निकाल के उसे जीरो मैटर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन जीरो मैटर चूहे को कुछ भी नहीं करता। तभी कैल्विन दरवाजा ठोकता है, तो विटनी चूहे को छुपा के दरवाजा खोलती है। तो कैल्विन अंदर आके विटनी को शाम के 6 बजे पार्टी है, तो टाइम पे आना, ऐसा बोल के थोड़ी प्यार भरी बातें करके चला जाता है। वैसे ही विटनी फिर से दरवाजा लगा के चूहा बाहर निकालती है, तो इस बार जीरो मैटर चूहे को मार के एब्जॉर्ब करता है और फिर से जीरो मैटर विटनी के अंदर मतलब उसके हाथ में एब्जॉर्ब होता है। तो विटनी थोड़ी डर के आईने में अपने फेस को देखती है, तो जीरो मैटर बड़ा दिखाई देता है, जिससे उसकी आंखों में हवस हो के वो कुछ सोच के डायरी लिखती है। जारविस हंट के घर पे आके पुलिस आई है ऐसा बोल के दरवाजा ठोकता है, तो हंट दूसरे दरवाजे से भागने लगता है, जिससे पेगी पट से उसे इंजेक्शन मारती है, लेकिन दवाई हंट के अंदर नहीं जाती, जिससे वो पेगी को ही पेलने लगता है। तो पेगी किसी तरह से हंट को इंजेक्शन लगा के वो बेहोश होता है। तो जारविस के साथ मिलके उसे डिक्की में डालते हैं, लेकिन हंट बेहोशी की हालत में भी जारविस को इंजेक्शन लगाता है, तो जारविस भी बेहोश होता है, जिससे पेगी उसे भी गाड़ी में डाल के जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे डैनियल मिलता है और जैक ने तुम्हारी छुट्टियां मंजूर कर ली है, ऐसा बता के विटनी के बारे में बात करता है, लेकिन पेगी थोड़ा अलग बर्ताव करती है। तो डैनियल गाड़ी में देखने लगता है, जिससे पेगी उसे जारविस ने पैक लगाया तो उसे चढ़ गई है, ऐसा बताती है। तभी डिक्की से हंट की बड़बड़ करने की आवाज आती है, तो डैनियल को सब पता चल जाता है, जिससे घर में आके डैनियल पेगी के साथ तगड़ी बहस करने लगता है। तो पेगी डैनियल को अच्छे से समझा के उसे भी अपने प्लान में शामिल करती है और फिर हंट को एक कमरे में बांध के उसे होश आते ही वो अरेना क्लब और कैल्विन के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। तो पेगी इंजेक्शन पकड़ के हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा बोलती है। वैसे ही हमें 1940 में इंग्लैंड के ब्लेचली पार्क का सीन दिखाया जाता है। उसमें पेगी की शादी फिक्स होती है, तो उसकी दोस्त उसका मजाक वगैरह उड़ा रही होती है। तभी वहां उसका बॉस एडवर्ड आता है और पेगी को ऑफिस में ले जाके तुम पहले से ही कोड ब्रेकर होने की वजह से तुम्हें स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव मतलब SOE में वहां के एजेंट्स को जासूसी फाइट वगैरह की ट्रेनिंग देने का काम सौंपा जा रहा है, ऐसा बताता है। लेकिन पेगी उस जॉब के लिए ना बोल के इसके बारे में मैं अपने होने वाले पति से बात करूंगी, ऐसा बोलती है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा के उसमें पेगी रूफस हंट को पट से इंजेक्शन लगाती है और तुमने पैसिफिक में काम किया है तो तुम पे मलेरिया का असर बहुत ही जल्द काम करेगा, लेकिन मेरे पास एंटीडोट
एंटीडोट है, तो अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो एंटीडोट भी नहीं मिलेगा। 20 मिनट में इंजेक्शन का असर दिखेगा, मैं 10 मिनट में वापस आऊंगी, ऐसा बोल के वहां से चली जाती है। तो हंट की फटने लगती है। डैनियल भी बाहर आके पेगी को उसे ये स्टार्क ने बनाई हुई दवा है जो सर्दी बढ़ाती है ऐसा पूछता है, तो पेगी उसे चाय पिलाने ले जाती है। वैसे ही 1928 में फिर से विल्मा के घर का नजारा दिखाया जाता है, जिसमें बर्ड ने दूसरी कुंवारी कन्या के साथ पेलम पेलाई की होती है, जिसका पता विल्मा को लगता है। तो उसी के बारे में दोनों का तगड़ा झगड़ा होता है। तो बर्ड उसे मेरे लिए वही सही लोंडी है, कल तक तुम यहाँ से चले जाना, ऐसा बोल के चला जाता है। तो विल्मा उसे गालियां वगैरह दे के अंदर एग्निस साइंस की कुछ डिजाइन्स बना रही होती है, तो उसके पास आती है और एग्निस को बर्ड से अच्छे से बात करनी चाहिए थी, ऐसा बोल के एग्निस के ऊपर भड़कती है। तो एग्निस मुझे वो पसंद नहीं है ऐसा बोल के विल्मा को यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा का लेटर दिखता है। तो वो एग्निस को फैंसी साइंस फंक्शन में एक लड़की को कोई भी नहीं लेगा, फिर चाहे तुम कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, तुम भी मेरी तरह अटकी रहोगी, ऐसा बोलती है। जिससे एग्निस मैं आपसे दूर निकल जाऊंगी ऐसा बोलती है। तो विल्मा उसे आईने के पास ले जाके तुम्हारे दिमाग में क्या है, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुम्हारा सुंदर चेहरा ही तुम्हें इस दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है, ऐसा बोल के चली जाती है। तो एग्निस आईने में देखते देखते ही उदास होती है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा के विटनी पार्टी में नहीं गई होती है, तो कैल्विन उसे कॉल करके पार्टी में आने के लिए समझाने लगता है। लेकिन विटनी कॉल रख के उसने पूरे चूहे एब्जॉर्ब किए होते हैं, तो उसके फेस पे लगा 0 मीटर बड़ा होता है, जिससे विटनी खुश होती है। हंट की हालत बहुत खराब होने लगती है, फिर भी वो कुछ भी नहीं बताता। तो डैनियल पेगी से बात करता है, लेकिन वो नहीं मानती, जिससे हंट 2-3 नाम बता के मैं जिनके लिए काम करता हूँ वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं सब कुछ है, साथ में वो जो चीज खरीद नहीं सकते उसे वो खत्म कर देते हैं, ऐसा बोल के एंटीडोट के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। फिर भी पेगी एंटीडोट ना दे के उल्टी धमकी देती है, जिससे हंट क्लब के स्टोरेज रूम में उनकी मीटिंग के रिकॉर्ड से उन टेप्स में कैल्विन की वगैरह सारी बातें हैं ऐसा बताता है। तो पेगी खुश होती है। लैब में जेसन अपनी थ्योरी बताता है, तो जार्विस वो लिख के दोनों बातें करते हैं। तभी जेसन को बोर्ड पे 0 मैटर दिखने लगता है, तो वो शॉक होता है। वैसे ही जार्विस उसे होश में लाता है। तभी वहां डैनियल और पेगी आके डैनियल अपने वकील दोस्त को फोन करके अरेना क्लब के ऊपर छापा मारने का वारंट निकलने की बात करता है। तो जेसन थोड़ा शॉक होता है। उसके बाद डैनियल पेगी के साथ सभी एजेंट्स को बंदूक वगैरह देके छापा मारने की तैयारी करते हैं। तभी डैनियल को कॉल आता है, जिससे वो शॉक होकर वहां पे वॉर डिपार्टमेंट से वर्नन अपने आदमियों के साथ आता है और उसके पास ऑडिट करने का डायरेक्ट डीसी से ऑर्डर होता है। तो पेगी वगैरह शॉक होकर वर्नन के आदमी डैनियल को लेके ऑडिट करने लगते हैं। वहीं पे वर्नन पेगी को मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है ऐसा बोल के दोनों ऑफिस के अंदर जाके बात करने लगते हैं। तो पेगी उसे हमारे पास अरेना क्लब के कांडों की खबर है, हमारे सोर्स से उनके ठिकानों के बारे में पता चला है ऐसा बोलती है। तो वर्नन पेगी को सोर्स के बारे में पूछने लगता है, जिससे पेगी शॉक होती है और उसे कुछ भी नहीं बताती। तो वर्नन उसे थोड़ा धमकाता है, फिर भी पेगी कुछ भी ना बता के मैं मैनेज कर लूंगी ऐसा बोलती है। तो वर्नन इससे तुम्हारे दोस्त को परेशानी हो सकती है ऐसा बोलता है। तो पेगी डैनियल की तरफ देखती है, तो बाहर वर्नन के एजेंट से डैनियल परेशान दिखाई देता है, जिससे पेगी भी टेंशन में आती है। वैसे ही हमें 1940 इंग्लैंड में पेगी के एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है। उसमें पेगी, उसका होने वाला पति और उसका भाई माइकल पैक लगाते हैं। वहीं पे पेगी का पति पार्टी में दूसरे मेहमानों से बात करने जाता है। तो माइकल पेगी को मैंने एसओई में जॉब के लिए तुम्हें रिकमेंड किया और तुमने ना क्यों बोला, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ ऐसा बोल के पेगी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पेगी वहां से चली जाती है। वैसे प्रेजेंट डे दिखा के पेगी एसएसआर ऑफिस से जा रही होती है। तो डैनियल उससे चुपके से बात करके मैंने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जज को दिए पैसों का हिसाब नहीं दिया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये आखिरी मौका है। मुझे वर्नन ने सेम भाषण दिया है, लेकिन मैंने डॉक्टर सैम्बरली से बात करके जेन की बॉडी के टिश्यू सैंपल ले लिए हैं ऐसा बताता है। तो पेगी थोड़ी इमोशनल होकर वहां से चली जाती है और फिर डैनियल बंदूक लेकर हंट के पास आता है, साथ में उसके हाथ खोल के थोड़ी बात करने लगता है। तो हंट उसकी बजा के वहां से भाग जाता है। वैसे ही छुपी हुई पेगी बाहर निकल के डैनियल से बात करती है, क्योंकि हंट को लिसनिंग डिवाइस लगा के वहां से भगाने का उन्हीं का प्लान होता है। हंट भागते हुए विटनी के पास आता है और मुझे कैल्विन से बात करनी है ऐसा बोलता है, और यह पेगी वगैरह उनके गैजेट शुरू करके उनकी बातें सुनने लगते हैं। साथ में थोड़ी देर में जार्विस वगैरह पैक लगाते हैं। वैसे ही हमें 1940 का सीन दिखाया जाता है। उसमें पेगी की शादी होती है, तो उसकी माँ उसे रेडी करा के इमोशनल होने लगती है। तभी कोई आने की आवाज आती है, तो माँ नीचे जाती है। तो पेगी खिड़की से देखने लगती है, तो 2 पुलिस वाले माइकल की खबर देते हैं। तो माँ रोने लगती है, जिससे पेगी समझ जाती है कि माइकल शहीद हो गया है, और वो भी रोने लगती है। और फिर पेगी शादी कैंसिल करके अपना ड्रेस चेंज करके अंगूठी भी निकालती है, साथ में एसओई का ज्वाइनिंग लेटर और अपना सामान पकड़ के चली जाती है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा के पेगी हंट की वगैरह बातें सुन रही होती है। तभी जेसन परेशान दिखता है, तो पेगी उससे बात करती है, जिससे जेसन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई पुकार रहा हो ऐसा बताता है। तो पेगी उसे अपने भाई के बारे में बताती है और दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को छूने की कोशिश करते हैं। उनको वैसे देख के डैनियल को थोड़ी जलन होने लगती है। तभी वो शायद कैल्विन आ गया है ऐसा बताता है, तो सब उनकी बातें सुनने लगते हैं। हंट कैल्विन को अपनी किडनैपिंग के बारे में बताता है। तो विटनी उसे तुमने क्या क्या बताया वो पूछते पूछते हंट के एक्सप्रेशन से विटनी सारा मैटर समझ जाती है, जिससे बात करते करते वो सारी खिड़कियां लगा के हंट और कैल्विन बहस कर रहे होते हैं। तो विटनी
कैल्विन को मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ ऐसा बोल के हंट का गला पकड़ के जीरो मैटर से उसे मार के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसे देख के कैल्विन की फट जाती है। वैसे ही सिग्नल लॉस्ट होने की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो पेगी वगैरह ज्यादा कुछ भी समझ नहीं पाते। तभी हमें 1934 में कैलिफोर्निया के हॉलीवुड का सीन दिखाया जाता है। उसमें एग्निस टेरेसा मोंटोमोरी इन द स्पेनिश टावर ये मूवी देखने आती है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते तो वो वापस जाने लगती है। तभी टिकट देने वाली लड़की उससे बात करके एक टिकट फ्री में उसे दे देती है, तो एग्निस अंदर जाने लगती है। तभी नेड सिल्वर नाम का आदमी उससे बात करके अपना कार्ड देता है और मैं तुम्हें मॉडल और हीरोइन का काम दूंगा ऐसा बोल के एग्निस को उसका नाम पूछता है। तो एग्निस खुश होकर अपना नाम बताती है, जिससे नेड सिल्वर तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी सुंदर है लेकिन इसे चेंज करना पड़ेगा ऐसा बोलता है। तो एग्निस हवस वाली स्माइल देती है और यही से उसका नाम विटनी पड़ जाता है। उसके बाद प्रेजेंट डे दिखाया जाता है। उसमें विटनी के फेस पे लगा जीरो मैटर बड़ा होता है, जिसे देख के कैल्विन के आगे पीछे से फटी होती है। तो विटनी व्हाटएवर आई वांट ऐसा बोल के हवस वाली स्माइल देती है और यहीं पे 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।